वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। मैं हूँ श्वेता। आप सब कैसे हो बच्चों? हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं मुहावरे। आपको पता है कि मुहावरे होते क्या हैं? जैसे ही हम कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाते हैं, मेकअप करके रेडी हो जाते हैं, कुछ अलग दिखते हैं। वैसे ही भाषा को सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम कुछ वाक्यांश जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। उन्हें ही हम मुहावरे कहते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, तो चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे हम उसे सुंदर रूप दे सकते हैं। तो कथन कथन का मतलब होता है वाक्य। दो तरह के, एक साधारण होता है और एक विशेष होता है। साधारण जैसे हम रोज रहते हैं, और विशेष यानी कि किसी ओकेजन के लिए हम स्पेशल रेडी होते हैं, वो एक विशेष होता है। वैसे ही हमारी भाषा साधारण होती है और उसे मुहावरे देना यानी कि विशेष कहलाती है। अब आप एक चित्र ध्यान से देखिए। एक बच्चा है जो कि किताबों में डूबा हुआ है, मतलब किताब उसे बहुत प्यार है और उसे बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, और वो हर समय पढ़ता रहता है। तो अब इसका आपको बताना है कि इसका मुहावरा क्या होगा। तो जैसे साधारण में हम बता सकते हैं कि अमन तो हर समय पढ़ता ही रहता है। ये तो हमने बिल्कुल साधारण भाषा में बताया है, जो हमारी रोज हम प्रयोग करने वाली भाषा। अगर इसको मुहावरे का रूप देते हैं तो बन जाता है कि अमन जो है वो एक किताबी कीड़ा है। तो इसका क्या बन गया वाक्य? किताबी कीड़ा। पिक्चर देख के आप बताया आपने कि ये एक किताबी कीड़ा, तो आप किसी भी जो है शब्द से इन वाक्यों को नया वाक्य भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे के और भी उदाहरण को देखते हैं। अब एक और साधारण सा वाक्य है कि आज जो है वो मोना रूठ कर बैठी है। आप उसे ध्यान से देखिए उस पिक्चर को, कि वो जो बच्ची है मोना, वो कैसे बैठी हुई है गुस्से में, मुंह फुला के, बिल्कुल रूठ कर बैठी हुई है। आप जब गुस्सा होते हो तो ऐसे ही बैठ जाते हो ना। बस तो अब आप इसको आप मुहावरा बताना है। इसका मुहावरा होता है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना यानी कि रूठ जाना। हम किसी चीज, हमारी कोई चीज पूरी नहीं होती तो गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, बस वही। तो आज मोना से कुछ ना कहो, वह मुंह फुलाकर बैठी हुई है। मम्मी ने किससे कहा? पापा से, कि आज मोना से कुछ नहीं कहना, वो मुंह फुलाकर बैठी हुई है। अब आप एक और चित्र देखिए। यहाँ पर एक चांद बना हुआ है। तो उस चांद के द्वारा आपको बताना है कि यह कौन सा वाक्य बनेगा। राम बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है। ये एक साधारण वाक्य है कि नौकरी लगते ही बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया है। ये साधारण भाषा में बोला। अब इसको विशेष कैसे बनाया कि नौकरी लगते ही राम ईद का चांद हो गया। तो बहुत दिनों बाद दिखने मतलब ईद का चांद होना। ईद का चांद एक मुहावरा, एक विशेष भाषा होगी ये। अब आप देखिए, एक भैंस है और एक आदमी है जो उसके आगे बीन बजा रहा है। तो आपको समझना है कि ये पिक्चर के द्वारा ऐसा कैसा वाक्य बनेगा। तो ये बनेगा हमारा भैंस के आगे बीन बजाना। इसका अर्थ होता है मूर्ख को शिक्षा देना, मतलब ऐसे व्यक्ति को कुछ समझाना जिससे कुछ समझ में ना ही आए। तो इसीलिए इसका हम अब विशेष जो है मुहावरा देखते हैं। तो सुनील को गणित के फॉर्मूला सिखाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मतलब उसको तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, चाहे हम कितना भी समझा ले। तो इस मुहावरे का ये अर्थ निकलता है और इस तरीके से वाक्य बनते हैं। आप इसी में और भी नए वाक्य बनाकर देखिए। अब आप देख सकते हैं, बिल्ली बैठी हुई है जो कि भीग गई है। तो अब आपको इससे क्या बनाना है? मुहावरा क्या बनेगा? भीगी बिल्ली होना, जिसका अर्थ होता है डर जाना। मतलब किसी भी चीज से डरना, उसे हम कहते हैं भीगी बिल्ली होना। तो अब हमें इसका क्या बनाना है बच्चों? वाक्य। कैसे बनाएंगे हम वाक्य? अभी हमें विशेष वाक्य बनाना है कि चोर ने मालविका को चाकू दिखाया। जैसे मालविका के घर में चोर घुसा, उसने उसको चाकू दिखाया, तो वो भीगी बिल्ली बनकर डर गई। मतलब भीगी बिल्ली बन गई वो, क्योंकि वो उस चोर से डर गई। तो उसे जब कोई डर जाता है, सामना नहीं कर पाता, तो उसे भीगी बिल्ली कहते हैं। अब आप देखिए, यहाँ एक पुलिस है और एक चोर है जो कि पुलिस के डर से आगे की तरफ भागे जा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये जो चित्र है इसमें क्या बना? जी हाँ, 9 2 11 होना, मतलब डर कर तेजी से भाग जाना। तो चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा, वो डर के मारे भाग रहा है, तो वो हो गया 9 2 11 होना। तो पुलिस को देखकर चोर जो था वो 9 2 11
हो गया। तो ये एक वाक्य मैंने बनाया। अब जल्दी से आप दूसरा वाक्य बनाइए 9 2 11 होने का और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी बताइए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखिए, एक लड़की है, अब वो भूख लग रही है, उसको चीज़ें दिख रही हैं, उसके मुँह में क्या आ रहा है? आप समझ सकते हो क्या हो रहा है उसको? जी हाँ, मुँह में पानी आना मतलब खाने का मन करना। उसे भूख लगी, उसके अंदर क नई-नई चीज़ें दिख रही हैं उसे, नई-नई चीज़ें, उसके मुँह में पानी आ रहा है। या वो कहीं गई है किसी पार्टी वग़ैरह में और उसने देखा कि वहाँ तो गुलाब जामुन रखे हैं, तो गुलाब जामुन देखकर जो लिया थी, उसके मुँह में पानी आ गया। तो ये हुआ मुँह में पानी आना मतलब खाने का मन करना। तो इसी तरीके से आपको इसका दूसरा वाक्य भी बनाना है। तो जल्दी से सोचिए और जल्दी से वाक्य बनाइए। अब अगला चित्र देखिए, एक जो बच्चा है वो अपने सर पे के ऊपर आसमान लेके खड़ा हुआ है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि आसमान सर पर उठाना। ये बना हमारा एक मुहावरा जिसका अर्थ होता है हंगामा करना या शोर करना भी कह सकते हैं इसे। इसके दोनों ही अर्थ यहाँ पर आते हैं। तो आसमान सर पर उठाना का अब हमें क्या बनाना है? मुहावरे का वाक्य बनाना है, वो भी एक विशेष वाक्य। तो लिखा है यहाँ पर कि रोहन ने आज रो-रो कर आसमान सर पर उठा लिया है। मतलब रोहन किसी चीज़ की माँग कर रहा है और उसे नहीं मिली, तो आज उसने रो-रो के सर जो था, आसमान जो था, वो सर पर उठा रखा है। मतलब सबको हंगामा मचा के रखा है, घर में हल्ला-अल्ला मचा के रखा हुआ है। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ बनेगा और ये इस तरीके से वाक्य बना। अब आप देख सकते हैं एक औरत है जो अपनी कमर पर हाथ को जो है ना कसकर खड़ी हुई है। इसका क्या होगा? इसका मतलब है कमर कसना। यानी कि सामना करने के लिए तैयार होना। मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, हमारे सामने कुछ आने वाला है या कोई घटना है या हम किसी युद्ध के लिए तैयार हैं, तो वो बता रहा है कि हम बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं। तो इसका अर्थ है सामना करने के लिए तैयार होना। तो वाक्य बनेगा कि भारत सरकार आतंकवादी का खात्मा करने के लिए कमर कस चुकी है। मतलब वो जा रही है उनको सामना करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कमर कस चुकी है। इसी तरह आपको अब जल्दी से दूसरा वाक्य बनाना है। अगला देखिए एक औरत है जिसके आजू-बाजू आग निकल रही है, कानों से धुआँ निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जी हाँ, आग बबूला होना, जिसका अर्थ होता है क्रोध करना, गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना कहेंगे। ये हुआ आग बबूला होना। तो आपको इसका क्या बनाना है? अब वाक्य बनाना है। जल्दी से सोचिए इसका क्या वाक्य बन सकता है? क्या आपने सोच लिया है? तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। वाक्य बनेगा इसका कि छात्र को परीक्षा में नकल करता देखकर एक शिक्षिका ने जब एक बच्चे को नकल करते हुए देखा तो वो आग बबूला हो गई मतलब क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई। तो यहाँ क्या बना? छात्र को परीक्षा में नकल करता देखकर शिक्षिका आग बबूला हो गई। अब इसी प्रकार आपको दूसरा वाक्य बनाना है आग बबूला का। तो जल्दी से बनाइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो आपने उदाहरणों से समझ चुके होंगे कि ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं यानी वो मुहावरे कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।